जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत कथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि परंजु नाम का एक राजा था जो अपनी स्त्री के प्रेम में इतना मोहित था, इतना स्त्री लंपट हो गया था कि उसको ये पता ही नहीं चला कि कब जीवन काल समाप्त होने की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और वो अपने बच्चों में, अपनी स्त्रियों में, अपने परिवार में, भोगों में बहुत ही लीन रहने लग गया था। उसने कभी ईश्वर को याद नहीं किया था। हकीकत क्या थी, वो ईश्वर से बिछड़ा हुआ ही था। और यही हमने पिछले अध्ययन में और अपलोड में भी यही जाना कि जीव क्या होता है, वो भगवान के साथ रहता है, भगवान उसके साथ रहते हैं, पर वो भगवान को पहचानता नहीं है। इसलिए उनको अविज्ञात कहा गया है कि उन्होंने कहा कि भाई उसका एक अविज्ञात नाम का मित्र, मैं तेरा अविज्ञात नाम का मित्र हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मानव ईश्वर को भूल चुका है। भोगों में लीन रहने के कारण, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण वो अपने रियल स्वरूप को भूल करके अपने आप को मानव देह मान चुका है। वो ये भूल चुका है कि वो एक आत्मा है जिसको कुछ समय के लिए शरीर प्रकट होने के लिए मिला है, और वो शरीर में प्रकट होता है और फिर इसमें से अप्रकट हो जाता है और ये शरीर जड़ हो जाता है। तो भक्तों, जब मानव की ये हालत होती है तो ये जीव जो है फिर 84 में भटकने लगता है
और इतना भटक जाता है कि उसको बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिलता, और हार करके कभी उसको प्रभु की कृपा हो जाए। अब जैसे यहाँ तो इस पर परंजू पे भगवान ने स्वयं ही कृपा कर दी, ब्राह्मण के रूप में आकर के उसको उपदेश दे दिया। एक बार ऐसा था कि लड़का था, बहुत भगवान की भक्ति करता था, और वो उसने ये पढ़ा था, ये ज्ञान मिला था उसको गुरु से कि सब में ईश्वर को देखो। तो एक बार क्या हो गया, एक हाथी सामने से आ रहा था, उसके ऊपर महावत चिल्ला रहा था कि एक हाथी जो है पागल हो गया है, आगे से रास्ता खाली कर दो, ये संभलेगा नहीं। तो वो लड़का बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, ये ईश्वर है, हाथी मैं देखता हूँ मेरे को कैसे मारता है। तो हाथी आया, उसने उठाकर उसको फेंक दिया, हाथ पांव टूट गए। गया गुरुजी के पास, गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने तो कहा था कि हर एक जीव में ईश्वर देखो, मैंने तो हाथी में ईश्वर देखा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उठा करके मुझे फेंक दिया। तो गुरुजी बोले कि हाथी अकेला था? बोले नहीं, उस पर महावत एक बैठा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आगे से हट जाओ, ये बेकाबू हो गया है, और मैं हटा नहीं। उसने बोले, जब तूने महावत में भी तो ईश्वर था ना, जो तेरे को वार्निंग दे रहा था कि आगे से हट जाओ, तो तूने उसकी बात नहीं मानी, तूने हाथी को अपना आजमा लिया। ऐसे ही भक्तों, हमारे को कहीं न कहीं से कोई न कोई रूप में ईश्वर का संदेश मिलता है, लेकिन हम उस संदेश को अनदेखा कर देते हैं और फिर हमारे को कष्ट की तरफ बढ़ जाना पड़ता है। और वहीं पर ही ये 28वां अध्याय का कल हमने विश्राम किया था। आज 29वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, 29वां अध्याय प्रंजुन उपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बाहिनी ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा। विवेकी पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं। यह हालत हम सबकी है। ज्ञान हम सब सुन रहे हैं, कहानी की तरह सुन रहे हैं, लेकिन हम उसका मंथन नहीं करते हैं। जब हम ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तो हमारे को ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कहानी सुना दी। अभी आपने प्रंजू की कहानी सुनी, कथा सुनी। आपको अगर आप उसके ऊपर मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ हकीकत बयान हो रही है। ये वो कहा जा रहा है जो हमारा अस्तित्व है, हमारे साथ बीत रहा है, हम इसी में से निकले हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ना, मन तो कहीं भी जाके रह सकता है। आप मंदिर में बैठे हैं, मन संसार में बैठा हुआ है। आप संसार में बैठे हैं, मन किसी स्त्री पुरुष में बैठा हुआ है। तो मन अगर हर जगह रह सकता है तो मन क्यों नहीं कथा में या भगवान के चिंतन में रह सकता? इसलिए क्योंकि हमने उसको अभ्यास नहीं कराया।
जैसे बालक बिगड़ जाता है, पढ़ता लिखता नहीं, हर वक्त खेल 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 में इतना रम जाता है कि उसको कुछ चिंता ही नहीं होती है। जब बड़ा हो जाता है तो फिर माँ बाप पे दोष देता है कि आपने मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने लिखाया नहीं, आप मारपीट करते हैं मेरे साथ। तो इस तरह से जब मन आपका इंद्रियों के वशीभूत हो जाए और बुद्धि उसके साथ मिल जाए तो हमारे को 84 में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। यही आगे श्री नारद जी ने कहा है। क्या कहा है? श्री नारद जी ने कहा, राजन, प्रंजुन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैर वाले या बिना पैर वालों का शरीर रूप तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात है नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता। क्यों नहीं ईश्वर का पता चलता? क्योंकि हम भोगों में पड़े रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान का नाम क्या बोला? विज्ञात, जिसको जाना नहीं जा सकता। और यही बात है कि हम भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि वो बुद्धि के विषय नहीं है, बुद्धि के परे के विषय हैं। हम कहाँ तक अपनी बुद्धि को कसौटी में कसते हैं? जहाँ तक हमारे को उसका प्रमाण करने के लिए हम बुद्धि कसौटी पे कसते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं कसा जा सकता। आप जानते हैं ईश्वर है, लेकिन फिर ये होता है पता नहीं अभी आए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हैं भी कि नहीं हैं, शंका हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर से दृढ़ प्रेम नहीं है। जिस वक़्त मीराबाई की तरह आपको दृढ़ प्रेम हो जाएगा, उस दिन आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहते हैं, क्योंकि जीव को उसका पता नहीं है। जीवन में जब सुख और दुख सभी प्रकार के विषयों को भोगों की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की उपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाला मानव देह ही पसंद किया। क्या हुआ कि यहाँ पर ये बात हो गई कि हम कहाँ से निकले हैं? भगवान के धाम से। भगवान के श्री चरणों से हमारी उत्पत्ति हुई और भगवान के धाम में हम रहते थे। लेकिन जब भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई, जब हमारे को लिंग देह मिली, उसमें हमारे को मन, वाणी, शरीर, इंद्रियां और बल बुद्धि प्राप्त हुई। और हमने बुद्धि ने क्या करा? वो माया के रचे हुए भोगों की तरफ आकर्षित हो गई। जैसे एक कहावत है कि एक साधु की मृत्यु हो गई थी, वो यमराज के पास पहुंचा। जब उसकी आत्मा वहाँ पहुंची तो यमराज ने कहा कि तेरे कर्मों का जो खाता है उसमें दोनों भोग लिखे हैं, एक स्वर्ग का भोग है, एक नरक का भोग है। तो तू एक भोग डिसाइड कर सकता है कौन सा भोगना चाहता है। उसने स्वर्ग की तरफ देखा तो क्या देखता है? सभी मौन होकर के बैठे हैं और अपना माला हाथ में लिए हुए हैं। और उसने नरक की तरफ देखा तो क्या देखता है? वहाँ खूब डांस वांस हो रहा है, खूब शराब के चश्मे चल रहे हैं और हूरें नाच रही हैं। कहता महाराज मेरे को नरक में भेज दो। जब वो नरक में पहुँचा तो उसको पकड़ लिया यमदूतों ने और उसके कर्मों के मुताबिक उसको कभी कढ़ाई में डालें, कभी पीटें, कभी काटें। बहुत बुरी हालत हो गई। बहुत चिल्लाया। कहता उसके नरक से के जो था वहाँ पर इंचार्ज से बोला, देखो मैं तो नरक में ये देख करके आया था कि यहाँ पर नाच गाना हो रहा है, शराब पीने को मिल रही है, इतना आनंद हो रहा है, तो आपने ये यहाँ तो उल्टा हो गया, आप तो मेरे को मार पीट रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोले वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, अगर हम ये डिपार्टमेंट नहीं रखेंगे तो नरक में कौन आएगा। तो वैसे ही जीव जो है वो माया द्वारा रचा हुआ प्रपंच में आकर्षित हो जाता है। उस वक़्त उसका ज्ञानता घेर लेती है और वो भोगों के लिए निकल पड़ता है। अब भोगों को भोगने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है। जैसे कि आपको स्पेस पे जाना हो तो रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको
कहीं दूर यात्रा करनी हो तो आप जैसे आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समुद्री जहाज़ की आवश्यकता पड़ेगी या आपको हवाई जहाज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? आप चॉइस करेंगे किसको लूँ। तो इसी प्रकार से उसने जब भोग देखे तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता हुई कि वहाँ पर ये भोग भोगने के लिए एक पैर वाला, दो पैर वाला, चार पैर वाला अथवा बहुत पैर वाला या बिना पैरों के शरीर रूपी पुर तैयार कर लेता है। यानी कि उसने ये वहाँ के साधन देखे कि किससे वो भोग भोग सकता है। अंत में जीव ने किसको पसंद किया? अंत में जीव ने उसको पसंद किया कि जो उस 9 द्वार थे जिस शरीर के 2 हाथ और 2 पैर वाला था। मानव देह ही पसंद किया, उसको मानव देह सबसे ज़्यादा पसंद आया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसके कारण देह और इंद्रियों आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर के शरीर में इंद्रियों द्वारा विश्व को भोगता है। अभी क्या है, उन्होंने भेद खोल दिया। जो पुरंजू था, वो पुरंजनी जो स्त्री उसको मिली थी, वो कौन थी? वो उसकी बुद्धि थी, जो भ्रष्ट हो गई थी, भोगों के अंदर भ्रष्ट हो गई थी। ऐसे ही आप देखिए, कहीं कहते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जब देखो दारू पीता रहता है, जब देखो ये गलत कार्य करता है, जुआ खेलता रहता है। तो ये बुद्धि जो है हमारी, ये भोगों में लीन रहने के कारण भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो कर्म भी क्या करेगी? वैसे ही करेगी। इससे आगे क्या कहा है उन्होंने कहा 10 इंद्रियां ही इसके मित्र हैं, जिससे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही इसकी सखियां हैं और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। क्या बताया यहाँ पर कि इस बुद्धि के मित्र कौन है? ये 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। अब ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, आनंदित होता है। आँखों से सुंदर दृश्य देखता है तो बड़ा खुश होता है। कानों से कोई अच्छे वाणी सुनता है, मीठे कहानियाँ सुनता है, कामुक बातें सुनता है, बड़ा आनंदित होता है। इसी तरीके से नाक से कोई अच्छे सेंट की अच्छी खुशबू लेता तो बड़ा आनंदित होता है। जीवा से कोई अच्छी रसदार वस्तु खाने को आ जाए तो बड़ा आनंदित होता है। स्पर्श करने से कोई अच्छा स्पर्श मिल जाए उसमें बड़ा आनंदित होता है। तो ये और कर्म इंद्रियाँ क्या है? हाथ, पैर, लिंग और गुद्दा, इससे कर्म करता है। ऐसे कि जैसे मैंने आपको एक गाथा पहले भी सुनाई है, कर्म कैसे बनते हैं। कि कर्म ऐसे बनते हैं कि एक लड़का रोज कॉलेज जाता था और बस स्टॉप पे खड़ा होता था, तो वहीं उसी बस स्टॉप पे उसी समय एक लड़की भी कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ती थी। अब लड़के ने उसको देखा तो उसको फ़ोटो खींची आँखों ने, फ़ोटो अंदर गई, मन ने देखा, मन ने कहा अच्छी लड़की है। उसने बुद्धि को कहा कि भाई इससे बात करो। बुद्धि ने कहा पिटवाएगा, कहीं गलत बात हो गई तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं गुस्सा हो गई तो मार, कहीं हाथ उठा दे या कुछ कर दे। लेकिन मन नहीं माना, हार करके उसने शब्दों ने जोर मार दिया और बुद्धि ने जाकर उसको हेलो बोल दिया। अब हेलो बोल दिया तो अब उसने भी आगे से हेलो बोल दिया, तो कानों को उसकी बड़ी सुरीली आवाज़ सुनाई दी। उसने कोई परफ्यूम लगाया हुआ था, अंगरंगा लगाया हुआ था, उसको नाक को बड़ी अच्छी सुगंधी है। अरे वाह, ये लड़की के पास तो बड़ी स्वीट बोलती है और बड़े सुगंधी आती है। कईया फूलों का गजरा लगाया हुआ था। अब उसका अंदर क्या हो गया? अब देखिए कितनी इंद्रियां लग गई।
अब उसके अंदर ये हो गया कि अब मैं इसका हाथ पकड़ूं। तो एक दिन उसने उसको हाथ मिला पकड़ लिया। स्पर्श ने कहा, अरे इसके हाथ तो बड़े नरम हैं। हाँ, फिर उस लड़की ने कुछ खाने का वस्तु निकाली, उसको खाने को दी। अरे ये लड़की तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब उसको क्या हो गया, अब मन ने उसको पकड़ लिया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो क्या हुआ, वही प्रंजू वाली बात हो गई। क्या हो गया, वो लड़का प्रंजू बन गया और उसने उस स्त्री के साथ शादी कर ली। बाद में फिर वही हुआ जैसे कि होता है सबके साथ, वो भारी पड़ गई, आपस में नहीं बनी। फिर पहले तो वो जैसा कहे वैसे वो करता रहा, लेकिन बाद में अनबन हो गई। लेकिन अनबन हो गई और फिर उसको ये लगा कि मैंने इसको क्यों अपनाया। अब ये सब कर्म इंद्रियों के कारण हुआ। उसको लेके कौन गया, पाँव लेके गए। उसके साथ व्यवहार किसने किया, कर्म इंद्रियों ने किया। उसके साथ शादी की, उसके बाल बच्चे हुए, ये सब हमारी इंद्रियों का ही दोबारा होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये कर्म इंद्रियां ही बुद्धि के साथ मिली होती हैं और ये कर्म इंद्रियां ही हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। और जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो पहले क्या होता है, हमारा जो श्वास है, प्राण वायु है, बहुत अच्छी चलती है। हल्के हल्के प्राण वायु में थोड़ी कमी आ जाती है और कमी आते आते ये हालत हो जाती है कि हाँ, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है। और आप देखेंगे जब मृत्यु का समय आता है तो इंसान अक्सर ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, करके सांस लेना शुरू कर देता है। हार करके वो श्वास, जो सर्प है 5 फनों वाला, छोड़ देता है। मृत्यु उसको कहते हैं ना, शरीर बेकार हो गया, वो चल नहीं सकता, छोड़ देता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने इंद्रियों के बारे में समझाया है। दोनों प्रकार की इंद्रियां नायक मन को 11वें महाबली योद्धा जानना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि इंद्रियों के अलावा जो मन है वो महाबली योद्धा है, यानी सबको हरा सकता है, बुद्धि को भी हरा देता है, हर चीज़ को हरा देता है। और जब ये विचलित हो जाता है तो वो कुछ भी करवा देता है, इंसान से कुछ भी करा लेता है। ये कर्म इंद्रिय और उससे सब कुछ करा लेता है। और वो किसके बस में अगर आता है तो केवल बुद्धि के बस में आता है। वो भी बुद्धि के बस में कब आता है, जब बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य हो, उसके अंदर प्रभु की चिंता हो, प्रभु की स्मृति बनी हो, तो ये मन काबू में आता है। संसारिक ज्ञान वैराग्य से नहीं आएगा। संसारिक ज्ञान से तो ये और बलवान हो जाता है, अहंकार से भर जाता है और फिर इसको कुछ नज़र नहीं आता। आगे उन्होंने बताया है कि इस स्थान में उन्होंने शरीर का बताया है कि यहाँ पर जो 2 स्थान हैं वो आँखें हैं, नाक के छिद्र हैं, लिंग गुद्दा है और मुख है, जीवा है। इस प्रकार से उन्होंने 2 हाथ पैर का जिक्र किया है कि ये जीव के मानव देह की वस्तु हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है कि ये शरीर ही एक रथ है, ये शरीर ही एक रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रियां रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। अब ये आप बहुत बारीकी से समझिए कि हमारे को कौन खींच के ले जाता है। ये शरीर को, जो कहते हैं ना रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं ना, ये घोड़े कौन है, हमारे को कौन खींच के ले जाता है। इस पाँव को चला करके इस हाथों से कार्य कराता है, लिंग से कार्य कराता है, ये सब कौन कराता है, ये ज्ञान इंद्रियां कराती हैं। उन्हीं को उन्होंने कहा है कि वो 5 घोड़े जुते होते हैं। देखने में तो संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहित वेग है। क्या कह रहे हैं, देखने में तो संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहित वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं
मन वागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषयों में उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियाँ ही उसके 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियां द्वारा उन इंद्रियों के विषयों का अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। अब आप भक्तों इस बात को समझ गए कि हम जो गलत कार्य करते हैं या सही करते हैं तो क्या होता है। ये कर्म इंद्रियां हमारे को, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये हमारे को आकर्षित करती हैं। ये सबसे पहले मन को मैसेज देती हैं, मुझे ये चीज़ पसंद है। जैसे बालक होता है ना, मुझे ये खिलौना पसंद है, उसको पकड़ लेता है, नहीं मुझे ये लेके दो, लेके दो, लेके दो। तो क्या होता है कि पिताजी माताजी उसको फिर जिद को कारण ले देते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिकेशंस कहाँ से जाती हैं? आपकी ज्ञान इंद्रियों से। जब ज्ञान इंद्रियों से जाता है तो क्या होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है इनकी वैसे कोई सत्ता नहीं है। ये ज्ञान इंद्रियाँ खाली एक साइन करती हैं, लेकिन इनकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, उसके अंदर जो मन होता है वो विचलित हो जाता है और वो क्या कहा है उन्होंने, वास्तव में गतिहीन है। पुण्य और पाप 2 प्रकार के कर्म हैं, ही इसके पहिए हैं। अब जो ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पुण्य करता है या पाप करता है, जो रथ के 2 पहिए होते हैं वो हैं, और वो 2 ही काम करता है, या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। और 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियाँ हैं। अब ध्वजा कौन है? ध्वज जो होता है वो हमारा बताता है कि कौन है, ये किसका है। उसमें कौन सा ध्वज लगा हुआ है? उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक लगा हुआ है। तो कौन सा ध्वज हमारे को किस वक्त क्या इशारा कर दे? सात्विक करेगा तो हम सात्विक कर्म करेंगे, राजसिक होगा अच्छे भोजन की तरफ भागेंगे, कुछ और अपने बड़ा कार्य करें। तामस होगा तो हम किसी का विपरीत कार्य करेंगे। और आगे बताया है, मन वागडोर है, बुद्धि सारथी है। मन क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसकी जो घोड़े की वागडोर होती है वो मन है। और सारथी कौन है? जो उसको कंट्रोल करता है घोड़ों को, वो बुद्धि है। लेकिन होता क्या है कि बुद्धि को घोड़े खींच के ले जाते हैं। वो कहते हैं ना, मुँह जोर घोड़ा जो होता है वो लगाम मुँह में दबा लेता है और मन भी काबू में नहीं आता और वो सवार को गिरा देता है। उसके आगे क्या कहा है कि मन और इसके वागडोर हैं, बुद्धि सारथी है, सुख दुख द्वंद्व हुए जुए हैं। यानी कि अगर उसको सुख मिलता है तो वो जुआ जीत जाता है, जो कर्म किया है। अगर उसको दुख मिलता है तो जैसे जुआरी हार जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसे ही वो हो जाता है। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, यानी कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, आँखों को देखना, नाक को सूंघना, कानों को सुनना, रस को मुख से रस का स्वाद लेना, हाथों से स्पर्श प्राप्त करना, ये सारे ही हमारे एक प्रकार से हमारे आर्म्स हैं, यानी कि वेपन्स हैं, हथियार हैं। और इसी के कारण हमारे को ये सब हो जाता है। आगे क्या कहा है? 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, इसके 5 प्रकार की गति है। अब ये जो कर्म इंद्रियाँ हैं यही इसकी गति है। पैरों से चल के जाएगा, हाथों से पकड़ेगा, गुद्दे से मल त्याग करेगा और लिंग से उत्पत्ति करेगा, ये सब इसकी गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव
मृग तृष्णा के समान विषयों मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। यानी कि जब ये सवार हो जाता है, शरीर में बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि सांसारिक वस्तुएं उसको आकर्षित करती हैं। और सब आप देखिए, सांसारिक वस्तुएं सब मिथ्या ही हैं। आप जब बचपन से देखिए, आप जब छोटे थे तो आपके कौन से वो कपड़े बनते थे, छोटे छोटे कपड़े बनते थे। अब आप बड़े हो गए, बड़े कपड़े बनने लग गए हैं। पहले आपके इतने, जब आप पैदा हुए तो आपके बहुत सारे माता पिता का बहुत बड़ा परिवार होगा, लेकिन हल्के हल्के वो परिवार, अब 60-70 साल के हो रहे हैं तो आपका वो परिवार सब समाप्त हो गया। वो चेहरा ही ख़त्म हो गया जो आपको जवानी में मिला था। तो सब जितने भी थे, जैसे फिल्म का स्टार्ट होता है और एट दी एंड हो जाता है और पर्दा खाली रहता है, वैसे ही ये सारा पर्दा जीवन का खाली रहता है। 11 इंद्रियां ही उसकी सेना है। अब यही उनकी सेना है, तथा 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। इसके लिए बहुत कष्ट करता है, जिस वस्तु को पाने के लिए वो उसका अज्ञान खेलने वाला शिकार करना है। यानी कि किसी को धोखा दे करके पैसा ले लेना या किसी के साथ और कुछ कर लेना, ये सब शिकार है। तो यही भक्तों, आज इस वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और इसके आगे फिर इसका ज्ञान चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।